अधिवक्ताओं के चैम्बर के ऊपर बुलडोजर चलने के बाद कानपुर के अधिवक्ता भी आंदोलनरत हो गए हैं। यहाँ पर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका क्या कहना है इस पे बात करने के लिए हमारे साथ भारी संख्या में कानपुर कोर्ट में अधिवक्ता मौजूद है। उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। जो वहाँ पर बुलडोजर चलाया गया है उसमें बताया गया कि अवैध रूप से बसते थे वकीलों के, तो अब आप लोग का क्या कहना है? अगर ये कहना कि अवैध रूप से अधिवक्ताओं के बस्ते थे इसलिए गिराए गए, इसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के लिए कि जहां कहीं भी चरागाह की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन, ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा है, उसको सोमोटो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना मानी जाएगी और उनको सभी प्रदेश की सरकारें अपने आप हटावें। लेकिन किसी भी प्रदेश में कोई सरकार उस कब्जे को नहीं हटा रही है, वहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं दिखाई दे रही है। पूरे कानपुर शहर के अंदर, पूरे लखनऊ शहर के अंदर तमाम बाजारों में अवैध रूप से रेहड़ी वाले, खोमचे वाले, भिखारी जगह जगह घूम रहे हैं। उनके ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चल रहा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं चल रही। फुटपाथों पे कब्जे चल रहे हैं, फुटपाथों पे पुलिस वसूली करती है बाकायदा हर ठिलिया वाले से 100-100 रुपया पर डे के हिसाब से, वहां नहीं दिखाई दे रहा है। और केवल अधिवक्ता अगर रोजी रोटी के लिए जहां केवल वो 5 घंटे के लिए 10 से 4 अगर बैठता है तो वो उनको अतिक्रमण दिखाई दे रहा है। अगर अतिक्रमण दिखाई भी दे रहा है तो आपकी क्या नैतिक जिम्मेदारी है बीइंग ए स्टेट हेड? क्या आपको नहीं लगता है कि अधिवक्ताओं के लिए नए चैम्बर बनने चाहिए? 1950 के भारत की आजादी के बाद से कानपुर कचहरी के अंदर जो चैम्बर थे उसको सोमोटो कानपुर बार एसोसिएशन ने अपने प्रयासों से जो चैम्बर बढ़ा पाई। शासन के स्तर से कोई मदद नहीं मिली, प्रशासन के स्तर से कोई मदद नहीं मिली। तो यह कहना कि केवल अवैध थे इसलिए हटाया गया, किसी भी अधिवक्ता को शौक नहीं कि 50 डिग्री टेम्परेचर में धूप में खड़ा होकर के लोगों को न्याय दिलाने के लिए गली गली भटके। ये तो अधिवक्ताओं की मानता है, दधीची का वंशज है अधिवक्ता कि अपनी हड्डियों को और अपनी चमड़ी का त्याग करके लोगों को न्याय दिला रहा है और उसके बाद भी शासन और प्रशासन हमारा उत्पीड़न कर रहा है। अधिवक्ता कोर्ट ऑफिसर होते हैं, तो इस मामले में आपका क्या कहना है कि वाकई में जो चैम्बर वाली समस्या है वो लखनऊ ही नहीं, अगर हम कानपुर की भी बात करें, एशिया की सबसे बड़ी बार कही जाती है, तो क्या वाकई में यहाँ पर भी समस्याएं बहुत हैं? जी, प्रदेश के हर बड़े जिले और छोटे जिलों, हर जिलों में समस्याएं हैं। क्योंकि अधिवक्ता कहने को तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, लेकिन जब भी न्यायालय भवनों का निर्माण हो रहा है और जो पुराने समय से न्यायालय जहाँ चल रहे हैं वहाँ अधिवक्ताओं के चैम्बर बनाने के लिए कहीं कोई प्रशासनिक व्यवस्था या इसका कोई कानूनी जामा इसको आज तक नहीं पहनाया गया है। जबकि न्याय व्यवस्था का बराबर भूमिका निभाने वाले अधिवक्ताओं के लिए पहले प्राथमिकता के आधार पर चैम्बर बनाए जाने का कार्य सरकार और प्रशासन को द्वारा किया जाना चाहिए। आपका क्या कहना है और आपकी मांगे क्या हैं? हमारी मांगे यही हैं कि जो सरकार द्वारा, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा लखनऊ में हमारे अधिवक्ताओं के चैम्बरों को गिराया गया बुलडोजर के जरिए, तो उसके लिए सबसे पहले तो उन चैम्बरों के अधिवक्ता जो प्रताड़ित हुए हैं, प्रभावित हुए हैं अधिवक्ता, उनके लिए बैठने की व्यवस्था की जाए सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा। और जो उनका नुकसान हुआ है, बड़ी कीमती सामान, लैपटॉप, फाइलें, बहुत से सामान, उसकी क्षतिपूर्ति हेतु सरकार मुआवजा दे और सभी जिले के न्यायालयों में समुचित व्यवस्था सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के बैठने करनी चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर? हमारा ये कहना है कि जब सरकार किसी भी विधिक प्रणाली के लिए इमारत की शुरुआत करती है तो उसमें अधिवक्ताओं के लिए क्यों नहीं एक जगह निश्चित करती है? क्योंकि अधिवक्ता जब कोर्ट प्रांगण में कोई जगह नहीं होगी, आप उसको नामित नहीं करेंगे कि अधिवक्ताओं की है, तब तक हम लोग कहाँ बैठेंगे? भाई हमारे लिए भी तो कुछ बताइए आप कि हम कहाँ बैठ के वकालत करें। आप हमको ख़त्म करना चाहते हैं। इस तरीके से आपने कह दिया कि वो वैधानिक नहीं है। मेरा कहना है कि वो वैधानिक है। हम लोग कोई भी अवैधानिक काम नहीं करते हैं। हम जानकार हैं, विधिक जानकार हैं, इसलिए हम कोई गलत काम नहीं करते हैं। और हमारे चैम्बर तोड़े गए हैं, उसकी भरपाई करें और कभी भी इस तरीके का दुस्साहस किसी भी जनपद पर मत करें। ये खुली चुनौती है हमारे कानपुर के अधिवक्ताओं की। आपको क्या कहना है? अधिवक्ताओं को निरंतर उत्पीड़ित किया जा रहा है। वर्तमान में लखनऊ का जो प्रकरण है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिवक्ताओं को बिना उनके लिए समुचित कोई व्यवस्था की है उनको हटाना न्यायपूर्ण नहीं होगा। अधिवक्ता सरकार को ये चाहिए कि अधिवक्ताओं के लिए नए चैम्बरों का निर्माण करे जिसमें अधिवक्ता समाज समुचित रूप से अपना विधि व्यवसाय कर सके, और नहीं तो अधिवक्ता आंदोलनरत होगा। हाँ, यहाँ पे और भी अधिवक्ता, उनसे पूछ लेते हैं, आप क्या क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि अधिवक्ता समाज का सामाजिक संत होने के नाते
उसको कोई भी व्यवस्था शासन और प्रशासन द्वारा नहीं दी जाती है, बल्कि उनके अधिकारों पर सदैव कुठाराघात करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हठी और दम्भी निकम्मी सरकार निश्चित रूप से उसके लिए अपने परिणामों के प्रति सचेत रहे और इसका उनको सबक 2027 में दिखाया जाएगा। लखनऊ की घंटा को लेकर लगातार यहाँ पर जो कानपुर के अधिवक्ता है वो आंदोलनरत है। इस बात का पूरा विरोध कर रहे हैं। एक दो अधिवक्ता और भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या कहना है जो लखनऊ वाली घटना हुई है उसके बारे? अधिवक्ता उत्पीड़न किसी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा और निरंतर आप देख रहे हैं, चाहे जहां पे देखें अधिवक्ता परिवारों का उत्पीड़न हो रहा, हत्याएं तक की जा रही है और अब जीविकोपार्जन का जो प्रमुख स्रोत है हमारा चैम्बर, उसको तोड़ा जा रहा है। प्रदेश सरकार तत्काल जो प्रभावित अधिवक्ता हैं उनको वहां पे व्यवस्थित करावे, वैकल्पिक व्यवस्था दे और जो नुकसान हुआ उसकी आर्थिक भरपाई करे और जो घायल हैं उनका मुकदमा लिखाकर उन पुलिस कर्मियों को दंडित किया जाए। तो यहाँ पर पूरी तरीके से ये मानना है अधिवक्ताओं का कि यहाँ पे जो भी कार्रवाई हुई है उसको तत्काल रोका जाए, जो क्षतिपूर्ति हुई है उसको पूरा किया जाए। उसके साथ ही साथ जो आरोपी पुलिस कर्मी हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.